गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 12। बच्चों आप पढ़ रहे थे रोग, जिसमें पिछली क्लास में हमने आपको मलेरिया के रोगों के बारे में बताया था कि मलेरिया रोग क्या है तथा यह किस प्रकार से फैलता है, तथा हमने मलेरिया रोग में उसके प्रकार भी बताए थे कि 4 प्रकार से फैलता है। तृतीयक मलेरिया, द्वितीयक मलेरिया, प्रवासी मलेरिया और मलेरिया का उपचार भी बताया था। आज हम आपको नया रोग बताएंगे जिसका नाम है हेलमिंथेस जनित रोग। तो हेडिंग डालेंगे, सभी स्टूडेंट्स लिखेंगे हेलमिंथ जनित रोग। हेलमिंथ जनित रोग यानी कि diseases caused by helminthes. Diseases caused by helminthes। तो देखिए जो हेलमिंथेस रोग है ये क्या है, कैसे फैलता है और इसका निवारण कैसे कर सकते हैं, इन सभी के बारे में आज हम आपको तो लिखेंगे। सबसे पहले मानव में कुछ रोग जैसे टिनिएसिस, मानव में कुछ रोग जैसे टिनिएसिस, मानव में कुछ रोग जैसे टिनिएसिस, एस्केरिस, फाइलियरियासिस, आदि हेलमिंथेस कृमियों द्वारा होते हैं। आदि रोग हेलमिंथेस कृमियों के द्वारा होते हैं। आदि रोग हेलमिंथेस कृमियों द्वारा होते हैं। इनमें से कुछ रोगों का वर्णन निम्न है। इनमें से कुछ रोगों का वर्णन निम्न है। सबसे पहला लिखेंगे एस्कैरियासिस। देखिए एस्कैरियासिस जो है यानी कि यह आंतों का रोग है और यह लुम्ब्रिकाइडिस नामक निमेटोड के द्वारा होता है। तो चलिए बच्चों लिख लीजिए, यह आंतों का रोग है। यह आंतों में होने वाला रोग है। आंतों में, पेट की आंतों में होने वाला रोग है। यह रोग लुम्ब्रिकाइडिस, लुम्ब्रिकाइडिस नामक निमेटोड द्वारा होता है। निमेटोड द्वारा होता है, जो छोटे बच्चों में अधिक पाया जाता है। जो छोटे बच्चों में अधिक पाया जाता है। ठीक है, तो देखो ये जो लुम्ब्रिकाइडिस रोग है ये आंतों का रोग है और ये किसमें हो जाता है, छोटे बच्चों में। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं जमीन में खेलते हैं, मिट्टी खाते हैं, तो इनके जो एस्केरिस जो होते हैं इनके अंडे होते हैं मिट्टी में, और जब ये खाते हैं तो बच्चों का पेट फूल जाता है, निकल आता है, पेट में दर्द होता है। फिर बच्चे मल के द्वारा एक
कीड़ा जैसा आता है वो एस्केरिस होता है, जिसे पटार भी संक्रमण लिखेंगे कि फैलता है, हेडिंग डालेंगे संक्रमण। संक्रमण लिखिए कैसे फैलेगा, लिखेंगे एस्केरिस के अंडे, एस्केरिस के अंडे रोगी की आंत में उपस्थित होते हैं। एस्केरिस के अंडे रोगी की आंत में उपस्थित होते हैं तथा मल के साथ ये बाहर आ जाते हैं। उपस्थित होते हैं तथा मल के साथ ये बाहर आ जाते हैं। ये मिट्टी कौमा जल कौमा पौधों, ये मिट्टी कौमा जल कौमा पौधों व पालतू पशुओं के दूध को संदूषित कर देते हैं। वह पालतू पशुओं के दूध को संदूषित कर देते हैं। ये संदूषित पदार्थ जब स्वस्थ मनुष्य के संपर्क में आते हैं, ये संदूषित पदार्थ जब स्वस्थ मनुष्य के संपर्क में आते हैं तो ये अंडे स्वस्थ मनुष्य की आंत में पहुंच जाते हैं। तो ये अंडे स्वस्थ मनुष्य की आंत में पहुंच जाते हैं और आंत और अंडे का कवच घुल जाता है और अंडे का कवच घुल जाता है और लार्वा मुक्त हो जाता है। यह आंत की दीवारों को भेदकर रुधिर के साथ यकृत में तथा फिर फेफड़ों में पहुंच जाता है। यकृत में तथा फिर फेफड़ों में पहुंच जाता है। तो आपको ये समझ में आया कि यहाँ पर जो इन्होंने क्या बताया है, संक्रमण बताया कि किसमें पाया जाता है, मिट्टी में, जल में, पौधों में और पशुओं के दूध में। और ये जब पहुंच जाता है कहाँ पर, आंत में, और जब आंत में इसके अंडे पहुंच जाते हैं तो अंडे क्या होते हैं, घुल जाते हैं वहां पर। जब घुल जाते हैं तो जो इसका लार्वा होता है वह बाहर निकल आता है, और जब बाहर निकल आता है तो क्या करते हैं, आंत को भेद देता है। भेदने के साथ जब भेदेगा किसी आंत को तो उसमें क्या होगा, रुधिर आएगा, और फिर ये भेद के कहाँ पहुंच जाता है, यकृत में, और फिर यकृत से ये कहाँ पहुंच जाता है, फेफड़ों में, और इस प्रकार से ये मनुष्य में लक्षण उत्पन्न कर देता है। अब हेडिंग डालेंगे लक्षण, यानी कि इसके लक्षण कैसे दिखाई देते हैं। अब ये रोग ग्रसित होगा, अब लक्षण कैसे पता चलेंगे कि इसको एस्के हेलमेंथीज रोग हुआ है। लिखेंगे जब ये अधिक संख्या में पेट में, जब ये अधिक संख्या में आंत में उत्पन्न हो जाते हैं, जब ये अधिक संख्या में आंत में उत्पन्न हो जाते हैं तो भूख कम हो जाती है, तो भूख कम हो जाती है तथा अनिद्रा, दस्त, अनिद्रा, दस्त, वमन
वासन्नपात, वासन्नपात, कौमा घबराहट, कौमा ऐंठन आदि लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं, आदि लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर कि अगर ये जब पहुंच जाए पेट में अधिक संख्या में तो हमें क्या होगी, बेचैनी होगी, उलझन होगी, उल्टियाँ होंगी, दस्त होंगी, पेट में अति तीव्र दर्द होगा। तो इससे पता चल सकता है कि ये रोग हो गया है, पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर लिखेंगे अगली लाइन से, लिखेंगे कभी कभी ये मस्तिष्क और गुर्दे में पहुंचकर, कभी कभी ये मस्तिष्क और गुर्दे में पहुंचकर उन्हें नष्ट कर देते हैं। अब देखिए ये कहाँ से कहाँ पहुंच गए, पेट में पहुंचे, आंत में पहुंचे, आंत से यकृत में पहुंचे, यकृत से फेफड़े में, और फेफड़े से कहाँ पहुंचे, गुर्दे में, किडनी में पहुंचे या फिर मस्तिष्क में पहुंचे, उन्हें क्या कर दिया, इन्होंने नष्ट कर दिया। अब इसकी हेडिंग डालेंगे अगली, रोकथाम एवं उपचार, यानी कि अब तो रोका कैसे जाए, इतना ये खतरनाक है, तो हेडिंग डालेंगे रोकथाम एवं उपचार। रोकथाम एवं उपचार लिखेंगे नंबर 1, भोजन करने से पूर्व हाथ साबुन से धोना चाहिए। भोजन करने से पूर्व हाथों को साबुन से धोना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इसके लार्वा हाथ में चिपके होंगे, अंडे चिपके होंगे, जब हम साबुन से धो लेंगे तो वो अपने आप क्या होंगे, नष्ट होकर चले जाएंगे। भोजन करने से पूर्व हाथ साबुन से धोने चाहिए। नंबर 2, घर सामाजिक सफाई। सामाजिक सफाई का मतलब क्या है, हमारी घर में जो सफाई होती है, सामाजिक सफाई इस रोग की सर्वश्रेष्ठ उपाय है। सामाजिक सफाई इस रोग की सर्वश्रेष्ठ रोकथाम है। इस रोग की सर्वश्रेष्ठ रोकथाम है। अगला नंबर, उचित आरोग्य संबंधी सावधानियां अपनानी चाहिए। उचित आरोग्य संबंधी सावधानियां अपनानी चाहिए। अगला नंबर, शरीर में पौड़ मतलब बहुत पुराने हो गए हैं, उन्हें कैसे रोकेंगे, तो शरीर में पौड़ कृमियों को चेनोपोडियम एवं टेट्राक्लोरोएथिलीन एथिलीन के तेल का मिश्रण देकर रोका जाना चाहिए। को तेल का मिश्रण देकर रोका जाना चाहिए। फिर अगला पॉइंट, जिलेटिन कैप्सूल के क्रिस्टल से भी इस रोग की रोकथाम की जा सकती है। क्रिस्टल से भी इस रोग की रोकथाम की जा सकती है। तो ये थे इसके रोकथाम एवं उपचार। तो बच्चों आपने आज क्या पढ़ा, एल्बेंथीज रोग। देखिए कितना खतरनाक रोग है, जो कहाँ आप
के संपर्क में कैसे आ रहा है? मिट्टी से, जल से। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि साबुन से हाथ धोने चाहिए, खाना खाने से पहले, खाना खाने से बाद, या कहीं बाहर से आए तो घर में किसी वस्तु को छूने से पहले भी हमें हाथों को अच्छे से धो लेना चाहिए। और ये संक्रमण किसमें फैलता है? बच्चों में अधिक फैलता है। और जब ये पेट में पहुंच जाता है और जब अधिक संख्या में आंत में पहुंच जाता है, बहुत अधिक संख्या में वहां पर उत्पन्न हो जाते हैं, तो क्या करते हैं? ये पेट में अति तीव्र दर्द होता है, उल्टी होती है, सर दर्द होता है और अनिद्रा यानी कि नींद नहीं आती है। इस तरीके से कई लक्षण दिखाई देते हैं। और इसकी जो रोकथाम है वो हमने आपको बताया कि सबसे मेन क्या है, इसमें स्वच्छता है। अगर ये किसी को हो जाता है तो जो हमने इसमें मेडिसिन बताई है उनका प्रयोग करके भी इस रोग को रोका जा सकता है। तो ये नोट कर ले सभी लोग। इसके बाद कल हम आपको फील पाँव, हाथी पाँव के बारे में बताएंगे कि फील पाँव, हाथी पाँव किस प्रकार से हो जाता है, किस प्रकार मनुष्यों के पैर हाथी की तरह फूल जाते हैं। तो इतना आज आप नोट कर लें।